1922 की एक रात, बिहार का भागलपुर शहर, राजा शिवचंद्र बैनर्जी के घर में फ्रेंड्स एसोसिएशन द्वारा मंत्र शक्ति नामक नाटक खेला जा रहा था। नाटक शुरू होने में बस चंद ही मिनटों का समय बाकी था। तभी डायरेक्टर साहब ने अचानक असिस्टेंट डायरेक्टर साहब को बुलाकर कहा, मुझे अभी इसी वक्त एक और कलाकार चाहिए, क्योंकि स्टेज एक जगह से खाली लग रहा है, तो वहां पर उन्हें एक कलाकार को बैठाना होगा जो वहां अखबार पढ़ रहा है। जल्दी जाओ और किसी कलाकार को ढूंढ कर लाओ। आप तो जानते हैं जनाब, उस जमाने में डायरेक्टर साहब को ना कहने की हिम्मत किसी में न थी। अब ऐसे में मरता क्या ना करता। असिस्टेंट डायरेक्टर साहब बाहर गए और ऑडियंस में से एक बच्चे को उठाकर लाकर डायरेक्टर साहब के सामने खड़ा कर दिया और कहा, लीजिए आपका कलाकार मिल गया। डायरेक्टर साहब ने उस बच्चे को ऊपर से नीचे तक देखा और गुस्से से झल्ला उठे, पर मरता क्या ना करता। अब इतनी इमरजेंसी में उनके पास नए कलाकार को तैयार करने का समय न था, तो इसलिए उन्होंने उस वक्त उस बच्चे से ही काम चला लिया। अब जैसे ही जनाब नाटक शुरू हुआ तो ऑडियंस ने बच्चे को देखकर स्टेज पर होटिंग करना शुरू कर दिया। ऑडियंस की होटिंग से घबराकर उस बच्चे ने डर के मारे अपना मुंह अखबार के अंदर छुपा लिया। उस रात स्टेज पर डर से जिस बच्चे ने अपना मुंह ढांक लिया था, क्या आप जानते हैं वह बच्चा कौन था? जी हां, उसी बच्चे ने एक बार अपना चेहरा फिर दिखाया सिनेमा के बड़े पर्दे पर। अशोक कुमार, एक जादू भरा नाम जिसे सुनते ही श्रद्धा से सर झुक जाता है। 13 अक्टूबर 1911 को अशोक कुमार जी का जन्म हुआ। अशोक कुमार के पिता का नाम था कुंजलाल गांगुली। वे मध्य प्रदेश के खंडवा शहर में वकालत करते थे और उनकी माता का नाम था गौरी रानी देवी। कुंजलाल गांगुली और गौरी देवी की पहली संतान थे अशोक कुमार और दूसरी थी सती रानी देवी, जो बाद में फिल्म निर्माता एस मुखर्जी की प्रेरणा और धर्मपत्नी बनी। और तीसरे हैं अनूप कुमार, एक सफल अभिनेता जो दादा मुनि से लगभग 16 साल छोटे हैं। और सबसे छोटे हैं हर दिल अजीज प्रतिभाशाली किशोर कुमार, एक सफल अभिनेता और अमर गायक। फिर आए उनके बच्चे, पहली संतान भारती और दूसरी रूपा, विख्यात हास्य अभिनेता देवेन वर्मा की धर्म पत्नी। तीसरी संतान अरूप कुमार, चौथी प्रीति, जिसने पूना फिल्म इंस्टीट्यूट से अभिनय का डिप्लोमा किया और फिल्मों में अभिनय भी किया। अब तक अशोक कुमार जी 300 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय कर चुके हैं। ये अपने आप में एक मिसाल है। अशोक कुमार भारतीय फिल्मी जगत के दादा मुनि, एक श्रेष्ठ कलाकार, एक आदर्श इंसान, एक अनमोल रतन। बचपन के कुछ वर्ष अशोक कुमार ने भागलपुर में बिताए और जब वे बंबई आए तो उनकी मुलाकात हिमांशु रॉय से हुई और इत्तेफाकन वहां जर्मन फिल्म डायरेक्टर फैज ऑस्टिन भी मौजूद थे। उन्होंने वहां अशोक कुमार का स्क्रीन टेस्ट लिया और मजेदार बात यह है कि दादा मुनि वहां उस स्क्रीन टेस्ट में फेल हो गए। 1940 और 50 के दशक में अशोक कुमार का नाम प्रसिद्धि की ऊंचाइयों को छूने लगा था। बॉम्बे टॉकीज की बेमिसाल म्यूजिकल पेशकश किस्मत ने तो सफलता के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। कलकत्ता के एक हॉल में तो लगातार यह फिल्म 3.5 साल चली। इसके डायरेक्टर थे ज्ञान मुखर्जी और हीरोइन मुमताज शांति। सन 1940 में बॉम्बे टॉकीज के जनक हिमांशु रॉय नहीं रहे। बॉम्बे टॉकीज से अलग होने के बाद
अशोक कुमार और शशिधर मुखर्जी ने नींव रखी फिल्मिस्तान की। बॉम्बे टॉकीज से अलग होने का गम अशोक कुमार को हमेशा रहा और इस अलगाव का अंत हुआ 1950 में, जब अशोक कुमार ने बॉम्बे टॉकीज के रिकॉर्डिस्ट और प्रोडक्शन कंट्रोलर सावंत वाकचा के साथ मिलकर बॉम्बे टॉकीज के सारे शेयर खरीद लिए। इन दोनों की कोशिशों से बॉम्बे टॉकीज का पुराना दौर वापस आया और भारतीय सिनेमा को उपहार में मिले दो सितारे, राज कपूर और दिलीप कुमार। सन 1944 से लेकर जब तक वह जीवित रहे, बहुत सी फिल्मों में अपने अभिनय का जादू बिखेर चुके हैं अशोक कुमार। इन फिल्मों में कुछ उल्लेखनीय नाम हैं: अफसाना, दीदार, परिणीता, भीगी रात, बंगला चित्र, हाटे बाजारे, सवेरा, चित्रलेखा, कानून, राखी, गुमराह, दो भाई, समाज, बंदनी, आशीर्वाद, आनंद आश्रम, आरती, पाकीजा, खट्टा मीठा और न जाने कितनी फिल्में। जहां अशोक कुमार एक सयाने ज्योतिषी थे, वहीं एक सफल वैद्य भी थे। दादा मुनि के घर बहुत सारे मरीज अपना इलाज करवाने आया करते थे। जहां वे शतरंज के एक उस्ताद खिलाड़ी थे, तो वहीं एक शानदार पेंटर भी थे। और हाँ, बहुत अच्छे गायक भी थे अशोक कुमार, जो अपनी शुरुआत की फिल्मों में खुद ही गाया करते थे। अपने जीवन में उन्होंने भरपूर मान सम्मान कमाया। 1962 में पद्मश्री, अभिनय के लिए 2 बार नेशनल अवार्ड और सन 1989 में दुनिया का सबसे सम्मानित पुरस्कार दादा साहेब फाल्के देकर उन्हें सम्मानित किया गया। भारतीय सिनेमा उनके बेमिसाल योगदान के लिए सदा उनका ऋणी रहेगा।